तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रायपुर से खबर आपको दे रहे हैं। भूपेश बघेल अपने बेटे से मिलने ईडी दफ्तर पहुंचे। भूपेश बघेल के साथ में परिवार भी मौजूद। ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेसियों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। युवा कांग्रेस, एनएसयूआई और जिला कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है। ईडी दफ्तर के पास राजीव गांधी चौक पर धरना देते हुए नजर आए। चैतन्य बघेल को रिमांड में लेकर ईडी पूछताछ कर रही है। शराब घोटाले को लेकर पूछताछ की जा रही है। ईडी दफ्तर के सामने पुलिस बल भी तैनात है। और देखिए, भूपेश बघेल के बेटे को ईडी ने गिरफ्तार किया था और उसके बाद अब लगातार कांग्रेस की ओर से इस पूरी कार्रवाई का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कांग्रेस की ओर से धरना दिया जा रहा है। भूपेश बघेल आज अपने बेटे से मिलने के लिए पहुंचे हैं ईडी के दफ्तर, जहां पर उनके साथ में उनका परिवार भी मौजूद है। और ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां युवा कांग्रेस, एनएसयूआई और जिला कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन नामदेव जुड़ चुके हैं। नितिन, देखिए, ईडी दफ्तर आज भूपेश बघेल पहुंचे अपने बेटे से मिलने के लिए। उनके साथ में उनका परिवार भी मौजूद है। लेकिन दूसरी ओर तस्वीरें ये भी सामने आ रही कि कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन भी किया जा रहा है लगातार, और ये जो पूरी कार्रवाई हुई है उसका विरोध किया जा रहा है। क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रही हैं? क्या जानकारी आपके पास? देखिए, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की 2 दिन की राजनीति में जो है यही उछापटल है कि जिस प्रकार से भूपेश बघेल के लड़के यानी कि चैतन्य बघेल को जब से ईडी ने गिरफ्तार किया है, लगातार यहाँ पर सियासत काफ़ी तेज है। कुछ ही देर पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने परिवार के साथ ईडी के दफ्तर पहुँचे हैं। और तस्वीर हम आपको सामने दिखाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर सुरक्षा का पहरा भी है। बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता हैं, वो ईडी ऑफिस के ठीक पीछे जो है एक बड़ा प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, एक बड़ा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और निश्चित रूप से कुछ ही देर पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने बहू जो चैतन्य बघेल की जो वाइफ है उनके साथ पहुँचे हैं। उनकी बेटी भी साथ में मौजूद है और कुछ परिजन भी उनके साथ में है। फिलहाल आप तस्वीरों में देखें किस प्रकार से यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज पर से पहरा भी लगाया गया है। और यहाँ पर संचार विभाग के प्रमुख हैं सुशील आनंद शुक्ला, वो भी हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे और जानते भी हैं। भूपेश बघेल अपने परिवार के साथ पहुँचे। आज तीसरा दिन है। लगातार छत्तीसगढ़ में एक ही चर्चा है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे को गिरफ्तार कर लिया। आज रात में वो दिल्ली भी जाने वाले। क्या पूरा कार्यक्रम? देखिए, जिस दिन चैतन्य बघेल को ईडी ने गिरफ्तार किया था उसी दिन माननीय अदालत ने यह रिलैक्सेशन दिया था कि जब तक वो ईडी के उसमें रहेंगे कस्टडी में, तब तक परिवार के दिन हर दूसरे दिन आधा घंटे के लिए परिवार के लोग मुलाकात कर सकते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में श्री भूपेश बघेल जी, एक पिता अपने पुत्र से मिलने के लिए, एक पत्नी अपने पति से मिलने के लिए, एक बहन अपने भाई से मिलने के लिए यहाँ पे आई हुई है। और जो धरना चल रहा है, इस चूँकि कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि इस गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस सड़क से लेकर सदन की लड़ाई लड़ेगी। 2 दिन तक हम यहाँ पे धरना दे रहे हैं ईडी दफ्तर सामने। 22 तारीख को इस प्रदेश की एक अभूतपूर्व घटना घटने वाली है कि अडानी के खिलाफ आर्थिक नाकेबंदी कांग्रेस पार्टी करेगी। 12 बजे से 2 बजे तक प्रदेश के सभी राजकीय राष्ट्रमार्गों पे, सभी राष्ट्रीय मार्गों पे, सभी प्रमुख सड़कों को हम लोग जाम करेंगे। और अडानी जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की लूट मचा के रखा, उसके खिलाफ एक बिगुल फूकेंगे। 22 तारीख को धरना होगा। लगातार आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जाने वाले दिल्ली, क्या वहाँ का कार्यक्रम होगा? क्या केंद्रीय राष्ट्रीय नेताओं से मिले? निश्चित तौर पर जिस प्रकार से ईडी कार्रवाई की है, राष्ट्रीय नेतृत्व तो बहुत चिंतित है। माननीय प्रियंका जी का कल ही बयान आया, माननीय राहुल गांधी जी का भूपेश बघेल जी के पास फोन आया था। एआईसीसी का स्टैंड एकदम क्लियर है कि कोई भी पार्टी के नेता को, कार्यकर्ताओं को ईडी, सीबीआई इस प्रकार से प्रताड़ित करेगी तो पूरी पार्टी एकजुट होकर खड़ी रहेगी। और निश्चित तौर पर उनका दिल्ली प्रवास इसी संबंध में है। तो देखिए, आज रात में करीब 9 बजे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली भी जाएंगे। फिलहाल भूपेश बघेल की जो बहू है, चैतन्य बघेल की वाइफ और उनकी बेटी, ये तमाम तीनों लोग जो है अंदर पहुंचे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी उनके साथ में है। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर लगातार सड़क की लड़ाई लड़ती नजर आ रही है। जिस दिन चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई थी उस दिन हमने दिन भर देखा किस प्रकार से कांग्रेस लगातार, चाहे एनएसयूआई हो, युवा कांग्रेस हो, लगातार सभी लोग जो है प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए थे। करीब 20 मिनट पहले भूपेश बघेल यहाँ पर पहुंचे हैं। एक तरफ भूपेश बघेल पहुंचे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस का एक बड़ा प्रदर्शन राजधानी रायपुर में होता हुआ नजर आ रहा है। निश्चित रूप से जब भूपेश बघेल बाहर निकलेंगे तो क्या कुछ चर्चा चैतन्य बघेल के साथ में हुई, क्योंकि 3 दिन अभी और उनको इसी ऑफिस में रहना है, ईडी ऑफिस पे। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से संचार विभाग प्रमुख के जो अध्यक्ष है सुशील आनंद शुक्ला, उन्होंने जानकारी दी कि जब जिस दिन ईडी की गिरफ्तारी करी थी उस दिन ये तय हुआ था कि कोई भी जो चैतन्य बघेल से रोज़ उनके परिवार के सदस्य आधे घंटे उनके साथ
मिल सकते हैं, बैठक कर सकते हैं। तो बिल्कुल, 22 और तारीख देखिए तक ये नितिन, स्थिति। अगर बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस की ओर से कल एक पीएसी की बैठक भी आयोजित की गई थी। उस बैठक में भी कई ऐसे डिस्कशन हुए हैं, बातचीत हुई है, जिसको लेकर भूपेश बघेल भी ये साफ करते हुए नजर आए कि ईडी की ओर से ये जो कार्रवाई की गई है वो बर्दाश्त नहीं होगी। क्या लग रहा है, कांग्रेसियों की ओर से ये जो धरना विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, युवा कांग्रेस की ओर से, एनएसयूआई की ओर से, ये कब तक यूं ही जारी रहेगा? उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, मैं आपको सबसे शुरू की बात बताऊंगा। जिस दिन जो है चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हो रही थी, उस दिन हमने देखा कि किस प्रकार से जब चैतन्य बघेल को गाड़ी में ईडी ले जा रही थी तो उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा था। यानी कि आप समझिए कि कार्यकर्ता कितने आक्रोशित हैं। और ठीक 2 दिन पहले ही कांग्रेस जो है, अक्सर ये होता है कि जब कांग्रेस का प्रोटेस्ट होता है तो 1 से 2 दिन पहले ही जानकारी देती है। कांग्रेस ने 3 दिन पहले ही प्रेस वार्ता करके, यानी कि 22 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन होगा, पूरे छत्तीसगढ़ की सड़कें जाम रहेंगी, चाहे छोटी सड़कें हो या हाईवे रोड हो, नेशनल एक्सप्रेसवे हो, तमाम जो सड़कें हैं वो जाम की जाएंगी। यानी कि सबसे बड़ी बात यह है कि आम जनता कितनी इसमें प्रभावित होगी, कितना सरकार का इसमें नुकसान होगा। तो निश्चित रूप से सड़क की लड़ाई अब कांग्रेस लड़ते नजर आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब पूरे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रात को दिल्ली जाएंगे, तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ऐसे तमाम बड़े नेताओं से मिलेंगे, तो निश्चित रूप से इसी परिप्रेक्ष्य में पूरी चर्चा होगी कि आगे किस प्रकार से बीजेपी सरकार के खिलाफ लड़ना है, क्या कुछ टॉपिक को जो है सामने रखना है, किस प्रकार से सरकार को घेरना है। क्योंकि अब सीधे रूप से अब ये व्यक्तिगत लड़ाई भी बदलते हुए नजर आ रही है। क्योंकि अलग अलग तरीके से ये पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कहते रहते हैं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, वो भी, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। इसके पहले जो पिछले 3 से 4 महीने का वक्त बीत गया है, जनवरी से जो है पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा वो जेल में बंद है। बिल्कुल, और नितिन, कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि भूपेश बघेल जब अपने बेटे से मिलकर वापस आते हैं तो वो क्या कुछ कहते हैं और क्या कुछ नई जानकारी सामने आती है। फिलहाल बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका।